सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धान निरंकार जी। सात संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी नवरात्रि व्रत में 3 चीज अपने घर लाना होगा, नहीं तो विनाश होगा। आपने भी सुना होगा सात संगत जी लोगों के मुख से कि ऐसे करो तो वैसे करो, लेकिन सच क्या है? क्या सतगुरु निरंकारी विचार भी यही कहता है? आइए सच को जानते हैं सात संगत जी। उससे पहले आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही जानकारी सच मिलती है, तो आइए बिना देरी किए सच को जानते हैं। रात का समय पूरे गांव में बिजली चली गई, सिर्फ मंदिर में जलता अखंड दीपक का टिमटिमाता रहा। गांव में सबसे बुजुर्ग पंडित हरिदास चौपाल पर खड़े होकर जोर से बोलते, सुनो, इस बार नवरात्रि में अगर तुमने ये 3 चीजें घर में नहीं लाई तो तुम्हारा घर सिर्फ अंधकार से नहीं बल्कि विनाश से भर जाएगा। देवी माँ का आशीर्वाद दूर हो जाएगा। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे, सबको डर लगने लगा। पंडित जी कौन सी 3 चीजें? पंडित जी ने गहरी सांसें ली और बोले, बरली गंगाजल, जौ, लाल चुनरी, यह 3 चीजें घर में जरूर लाना। लेकिन विचार सतगुरु बाबा कहते हैं क्या यह सच है या अंधविश्वास? तभी दुर्गा माँ का आगमन होता है और जो होता है आपके सामने। इस वीडियो में पूरा सच सुनिएगा। विनाश कैसे होता है सच पर आधारित कहानी है, आइए सुनते हैं सात संगत जी। यह कहानी आपके दिल और दिमाग को हिलाकर रख देगी और सच्चाई दिखाएगी। तो आइए शुरू करते हैं गांव की कहानी। अर्जुन गांव का पढ़ा लिखा जो शहर में लौटा था। उसकी पत्नी बहुत आस्तिक और देवी माँ की भक्ति थी जो सीमा थी, और पंडित हरिदत्त जो गांव के सबसे पूजनीय और विद्वान पंडित माने जाते। और अर्जुन तो जो गांव में सब लौटते बोलता, ये सब पुरानी रीति रिवाज, मैं इन सब को नहीं मानता, इन सब पर विश्वास नहीं करता। ये 3 चीजें कुछ नहीं है। नवरात्रि में तो बस उपवास रखना और पूजा करना है, बाकी ये लाने की जरूरत नहीं है सब कुछ। सत्संग जी आपने भी देखा होगा अपने गांव में कोई इस प्रकार की बातें करता है, पर उसकी पत्नी थी वो घबरा उठी। लेकिन सुनो, माँ दुर्गा के आगमन के लिए यह 3 चीजें जरूर बताई गई है। जौ इसलिए कि इस जीवन का प्रतीक है, हम खा ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी तो एक अनाज। गंगाजल इसलिए कि यह घर को पवित्र करता है, और लाल चुनरी इसलिए कि यह माता लक्ष्मी, माँ की, दुर्गे की जो शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अर्जुन ने बात टाल दी, यह अंधविश्वास, मैं शहर में इतना पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे रीति रिवाज पर विश्वास नहीं करता। नवरात्रि में 2 दिन पहले ही अर्जुन के घर में अजीब घटना घटी। घर की तुलसी अचानक से सूख गई। सात संगत जी, अचानक गाय जो बीमार पड़ी। रात को आंगन में जैसे कई अदृश्य शक्ति घूम रही थी, ऐसा महसूस होता। अक्सर आपने भी देखा होगा, किसी घर में आप ठहरते होंगे तो आपको एहसास होता होगा कि कोई बुरी शक्तियां आपस में इधर उधर विचलित हो रही है। ऐसी आवाजें भी आपने सुनी होगी। इसी प्रकार सीमा डर गई। उसने पंडित हरिदास को बुलाया और जो पंडित जी घर देखते और बोले, बेटा अर्जुन, तुम्हारे घर में ऊर्जा का प्रवाह रुक गया है। देवी का आगमन तभी होगा जब तुम ये 3 चीजें लाओगे, वरना घर में अशांति बनी रहेगी। पंडित जी ने समझाया सबको। निरंकारी विचार कहता है कि ब्रह्म ज्ञान पा लेने के बाद आप पहले घर को और मन को पवित्र करना जरूरी है। आपने भी सुना होगा, जो लोग सोचते हैं जौ जीवन की समृद्धि का प्रतीक है, यह बोया जाता है ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ते हैं। गंगाजल नकारात्मकता को दूर करता है, घर की हर वस्तु को शुद्ध करता है।
लाल चुनरी माँ दुर्गा की शक्ति का आमंत्रण है और यह घर में स्त्री शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक है। अर्जुन फिर भी नहीं माने। पंडित जी, यह सब मानसिक खेल है। अगर मन साफ हो तो माँ दुर्गा वैसे ही आ जाएंगी। मुझे इन चीजों पर खर्चा करने की जरूरत नहीं। पंडित जी ने चेतावनी दी, ठीक है वाह बेटा, पर याद रखना, जो माँ में स्वागत माँ के लिए करता, तैयारी नहीं करता, उसके घर में संकट भी साया आ जाता है। यह सिर्फ परंपरा नहीं, यह ब्रह्मांडीय नियम है। नवरात्रि की सुबह अर्जुन के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ी। उन्हें तेज बुखार और बेचैनी होने लगी। डॉक्टर ने कहा बुखार अजीब है, रिपोर्ट ठीक है, फिर भी हालात खराब है। सीमा रोने लगी। देखा, यह देवी माँ का संकेत, हमें 3 चीज लानी होगी। अर्जुन इस बार डर गया। अर्जुन गांव के बाजार गया, तुरंत 3 चीजें लेकर लाया। जैसे ही यह 3 चीजों को घर में लाई, घर का वातावरण बदला। पिता का बुखार धीरे से उतरा। आंगन में तुलसी खुशबूदार महकने लगी और खिल उठी। तुलसी का पौधा फिर से हरा हो गया। अर्जुन और सीमा ने मिलकर पूरे श्रद्धा से गांव माँ दुर्गा की स्थापना किया। जो बोए और एक दिन सींचे। गंगाजल पूरे घर का शुद्ध किया और लाल चुनरी का प्रतीक भी चढ़ाया। नवरात्रि के अंतिम दिन घर में अन्नकूट जैसी बरकत हुई। खेत में पहले से दुगुना उत्पाद हुआ। पिता पूरी तरह स्वस्थ। अर्जुन के शहर में जो बिन रुके व्यापारिक पैसे अचानक मिल गए, जो जिनका कोई कारण भी नहीं था कि अब ये मिलेगा कि नहीं, वो मिल गया। आज मैंने मान लिया, अर्जुन बोला। आज मैं मान गया कि ये सब अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। अर्जुन ने अपना अनुभव पूरे गांव को समझाया, सुनाया और गांव के लोगों ने भी यह 3 चीजें अपने घर में लानी शुरू कर दी। गांव में अशांति समृद्धि का माहौल फैल गया। पंडित जी ने सबको समझाया, याद रखना, यह परंपरा सिर्फ दिखावा नहीं है। अगर तुम इन चीजों को नहीं लाते तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती। तभी लोग कहते नवरात्रि की अनदेखी करने वाला अपने जीवन में संकट बुलाता है। तो साथ संगत जी, कहानी से निष्कर्ष हमें यह निकलता है कि यह कहानी हमें सिखाती है कि नवरात्रि में सिर्फ उपवास और पूजा ही नहीं, बल्कि 3 चीजों का घर में आना बहुत जरूरी है, जो गंगाजल, लाल चुनरी। यह केवल मानसिक रीति रिवाज नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मक और बुरी शक्ति को भी बचाता है। शक्ति को बुलाने का तरीका निरंकारी विचार यहीं पर कहता है, जब तुम माँ को आमंत्रित करोगे वहीं वह तभी आएगी। अगर आमंत्रित ही अधूरा है तो कृपा भी अधूरी होगी। तो सत्संग जी, आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइएगा व्हाट्सएप के जरिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हर नवरात्रि आप सही ज्ञान के साथ दुर्गा की स्वागत कर सके। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। सत्संग जी, रात का समय गांव में जो पुराने पीपल का पेड़ था, उसके पास हवा बह रही थी हल्की। चांदनी में सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन गहरे में एक अनजानी बेचैनी। गांव के बुजुर्ग जो पंडित रामदास अचानक दौड़ते हुए आए और बोले, सुनो, इस बार नवरात्रि से पहले जिसके यहाँ यह एक चीज नहीं आई और वो नहीं खाई, उनका घर विनाश की राह पर चल जाएगा। गांव के लोग चौंक गए, एक सब दूसरे को देखने लगे। आखिर ऐसा क्या बाबा, जो न खाए उसे विनाश हो सकता है? क्या यह अंधविश्वास है? क्या सचमुच कोई गहरा रहस्य है क्या, जो इसमें क्या छिपा है? और यहीं से शुरू होती है हमारी आत्मा की बेचैन करने वाली घटना। तो साथ संगत जी, क्या सच है क्या झूठ, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के द्वारा आइए समझते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आइए उस कहानी की ओर चलते हैं जो सच पर आधारित है, जिसे सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गांव का नाम था चंद्रपुर। यह गांव बहुत धार्मिक माना जाता। यहाँ हर त्योहार बस लोग बड़े श्रद्धा से पूजते,
लेकिन इस बार नवरात्रि से पहले एक अजीब डर पूरे घर में, पूरे गांव में फैल गया। पंडित रामदास का कहना था कि जो लोग नवरात्रि शुरू होने से पहले जो नहीं खाते, उनके घर में अगले 9 दिनों में विनाश का दौर शुरू हो जाता है। घर में कलह, बीमारियां और दुर्घटनाएं बढ़ जाती है। गांव के लोग आधे डर गए, आधे तो हंस रहे थे। कुछ लोगों ने कहा, अरे पंडित जी, यह सब अंधविश्वास, जो खाए या ना खाए नवरात्रि तो वैसे ही शुभ होता है। लेकिन साथ संगत जी, सच क्या है, आइए सुनते हैं। लेकिन पंडित जी बोले, तुम लोग मजाक समझ रहे हो। अक्सर आपने भी सुना होगा अपने गांव में इस तरह की बातें। इस बार जो हल्के में लेगा उसका अंजाम बहुत बुरा हो। इस जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो गांव में सुदीप था, गांव का नौजवान, पढ़ा लिखा लेकिन थोड़ा नास्तिक परिवार, नास्तिक स्वभाव का, जो इसमें थी राधिका, उसकी पत्नी, बहुत धार्मिक और आस्था रखने वाली, और इसमें पंडित जी हैं जो गांव के पूजनीय पंडित, जो आध्यात्मिक सृष्टि से, जो उनकी नजरों से, दृष्टि से बहुत जागरूक थे। संदीप को पंडित की बातें सुनकर हंसी आती। अरे राधिका, तुम इन बातों में मत पड़ो। जो खाए या ना खाए, हमारा भाग्य हमारे कर्मों से नहीं बनता, इन चीजों से बनता है। राधिका धीरे से बोली, पर सुनो, नवरात्रि तो देवी माँ का पर्व है। अगर पंडित जी कह रहे हैं कि यह करना चाहिए तो इसमें कोई गूढ़ रहस्य होगा। नवरात्रि शुरू हुआ 2 दिन पहले सुदीप के घर में अजीब घटना घटी। रसोई में रखा दूध बिना कारण खराब हुआ। घर में जो लाइट बार बार बुझ रही थी, रात को आंगन में किसी के चलने की आवाज। राधिका तो डर जाती, कहती शायद भूत प्रेत हमारे इस कमरे में आ रहा हो। यह संकेत है हमें जो खा लेना चाहिए। यह देवी माँ का आशीर्वाद पाने का तरीका है। लेकिन सुदीप जो फिर भी नहीं माना। ये सब हमारे तुम्हारे मन में खेल रहा ये एक भयम है। मैं नहीं मानता क्योंकि वह संदीप था, पढ़ा लिखा था। पर क्या सच है क्या झूठ, आइए बाबा हरदेव सिंह जी के द्वारा जानते हैं। अगले दिन रामदेश जो पंडित जी घर आए और उन्होंने बोला, बेटा नवरात्रि का अर्थ है 9 ऊर्जा का जागरण। जो बरली इस खाई जाती है ताकि शुद्ध हृदय, मन शांत, आत्मा जागृत। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह तो विज्ञान, जो खाने से पाचन तंत्र शुद्ध होता है, विषैली तत्व बाहर निकलते हैं और आप नवरात्रि में शुद्ध भाव से पूजा कर पाते हैं। उन्होंने आगे कहा, निरंकारी विचार कहता है कि अगर तुम शरीर और मन को शुद्ध नहीं रखोगे तो तुम्हारी साधना अधूरी रहेगी। जो अधूरी साधना करता है उसका जीवन अशांत हो जाता है। विनाश बाहर से नहीं आता, वह भीतर से आता है और यही उसका कारण बनता है। सुदीप ने फिर भी बात को गंभीरता से नहीं लिया। नवरात्रि के पहले दिन उसकी बाइक तो एक्सीडेंट हुआ और अचानक सड़क पर फिसले और हादसा हुआ। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पूरे 9 दिन का आराम करना होगा। राधिका रोने लगी, बोली देखो मैंने कहा था कि देवी माँ का संकेत है। अगर तुमने समय पर जो खा लिया होता यह शायद दुर्घटना नहीं देखनी होती। संदीप पहली बार चुप रहा। रात को संदीप को सपना आया। उसने सपने में देखा कि एक तेज रोशनी उसके सामने आई और एक आवाज के साथ, बेटा समय चेत रहा है, नवरात्रि में शरीर और आत्मा को शुद्ध कर ले वरना यह विनाश आगे बढ़ेगा। जो खा ले, यही तुम्हारे शुद्धिकरण की पहली सीढ़ी है। सुबह होते ही सुदीप ने पंडित जी को बुलाया और कहा, पंडित जी आज मैं जौ खाऊंगा और आप कृपा करके विधि पूर्वक इसे बनवाइए। पंडित जी घर में जौ का सत्वा तैयार करवाया। सुदीप ने पूरे श्रद्धा भाव से वह खाया। अगले ही दिन उसके घर का माहौल बदलने लगा। जो बार बार लाइटें जा रही थी वह नहीं गई।
अब सब कुछ शांत था। घर में शांति लौट आई। सुदीप के चेहरे पर एक अजीब चमक आया। राधिका बोली, देखो माँ ने हमारी सुन ली। सुदीप ने यह पूरे अनुभव और पूरे गांव को सुनाया कि गांव के लोग पहले हंसते थे, अब गंभीर हो गए। सबने नवरात्रि में पहले जो जौ खाना शुरू किया, पंडित रामदास ने कहा, याद रखना यह सिर्फ भोजन नहीं, यह साधना का प्रतीक, जो पहला कदम अगर तुम यह करोगे तो तुम्हारा मन और शरीर देवी माँ की पूजा के लिए तैयार हो जाएगा। पंडित जी ने अंत में सबको समझाया, अगर तुम इस नियम को तोड़ोगे तो, अगर तुम शरीर को शुद्ध किए बिना देवी माँ की पूजा करोगे तो पूजा अधूरी होगी। अधूरी पूजा का फल उल्टा पड़ता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं नवरात्रि में जो गलती करता है उसका घर बर्बाद हो जाता है। यह कहानी सिर्फ गांव की नहीं, यह हर उन सब की है जो संदेश नवरात्रि से पहले, जो यह शुद्ध अनाज खाना सिर्फ परंपरा नहीं है, विज्ञान का विषय है। यह आपके शरीर को, जो भूखे रहते हैं, व्रत रहते हैं, उनको विषमुक्ति करता है, मन को शुद्ध करता है और आत्मा को पूजा योग बनता है। निरंकारी विचार यही कहता है, अगर तुम शुद्ध होकर भोजन करोगे, पूजा करोगे तो देवी माँ की कृपा से जीवन सुख समृद्धि आएगी। अगर तुमने इसे हल्के में लिया तो विनाश आने में देरी नहीं होगी। तो साथ संगत जी, आशा करते हैं आपको समझ आई होगी। तो इस लोगों तक ये वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा। साथ संगत जी, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। साथ संगत जी, नवरात्रि हर कोई हर्षोल्लास के साथ यह जो व्रत है मनाता है, चाहे हम हैं या आप। लेकिन सच क्या है, नवरात्रि में माँ दुर्गा की साधना, नवरात्रि 9 रातों की पूजा, अखंड ज्योति जो की जाती है। कहते हैं इसमें मुर्गा खाने वाले लोग। नवरात्रि माँ दुर्गा साधना का समय यह 9 रात होती है, जब पूरा ब्रह्मांड देवी शक्ति के प्रभाव में होता है। इस समय हमारे विचार, हमारा भोजन और हमारी ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील होता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, लेकिन आज के दौरान में लोग इसे केवल एक फेस्टिवल मानकर चल रहे हैं। लोग भोग, शराब और मांस जैसे फैशन हो गए हैं। क्या यह लोग केवल पाप और इनके विनाश भी आती है? तो पूरी सच सुनेंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा सुनिए। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिए। आइए पूरी कहानी सुनते हैं। जो मांस मछली खाते हैं उनके साथ क्या होता है। साथ संगत जी, रात्रि अंधेरी, कुत्ते भौंक रहे, मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही, पीछे से महिला की चीख सुनाई देती, कोई मेरे बेटे को बचाओ। नवरात्रि की रात जब थी, पूरा गांव जाग रहा था। गांव जो माँ दुर्गा की चौंकाने वाली बात को लेकर